नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर आया हूं एक नए विषय के साथ। और आज का जो विषय है वो काफी कंफ्यूजन से भरा हुआ विषय। प्रतियोगी छात्र हमारे भाई लोग जाते हैं, कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं में बैठते हैं और लिंक से जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं। हमको लगता है कि जो पुल्लिंग है वो स्त्रीलिंग निकल जाता है और जो स्त्रीलिंग है वो पुल्लिंग हो जाता है। बहुत ही संशयात्मक विषय होता है। इसमें हालांकि क्वेश्चन तो सरल होते हैं लेकिन गलत करके आते हैं हम लोग। तो आज इस लिंक के विषय में हम लोग विस्तार जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस लिंक को कौन सा विषय वस्तु किस लिंक के अंतर्गत आता है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। चलिए आइए इस लिंक का विस्तार से अध्ययन करते हैं। आपके सामने उपस्थित है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत है आपका लिंग विचार। आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, लिंग विचार की। आइए देखते हैं। हालांकि आप ध्यान दीजिएगा कि हिंदी व्याकरण है, हिंदी में लिंग 2 ही होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी भाषा में केवल 2 ही लिंग होते हैं। आइए देखते हैं। शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। यानी कि शब्द का वह रूप जिससे हमें यह पता चले कि वह स्त्री जाति का बोध करा रहा है कि पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, उसी को हम लिंग कहते हैं। आइए, लिंग के 2 प्रकार होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक है हमारा पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। जी हाँ, हिंदी भाषा में 2 ही लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। आइए एक एक को बारीकी से समझते हैं। पहले हम लोग पुल्लिंग की बात करेंगे, चर्चा होगी आपके सामने पुल्लिंग की। चलिए, पुल्लिंग के विषय में कुछ मैंने पॉइंट बनाए हैं, उस पॉइंट को देखिएगा। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किस जाति का? पुरुष जाति का बोध होता है उसको हम पुल्लिंग कहते हैं। कभी कभी वर्तनी में पूछ देता है, शब्दों के वर्तनी में पुल्लिंग शुद्ध कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है या फिर पुल्लिंग ऐसे लिखा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पुल्लिंग शब्द में ल 2 होने चाहिए, 1 नहीं। ठीक है, तो ये हमारा शुद्ध होगा। आइए फिर पढ़ते हैं यहां पर। तो इन्होंने ये बताया कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, थोड़ा कलर हम बदल लेते हैं। जैसे रमेश, कौन है? रमेश। ठीक है, दिनेश, आम, महुआ, चित्र, जागरण, जनवरी, फरवरी इत्यादि। ये शब्द का एक रूप है। रमेश, आम, दिनेश, महुआ, चित्र, जागरण, जनवरी, फरवरी। इस रूप से हमें यह बोध हो रहा है कि ये सभी शब्द पुल्लिंग के हैं। किस भाषा के हैं? पुल्लिंग भाषा के हैं। नोट में मैंने कुछ लिखा है। खरगोश, गैंडा, जेब्रा, कोयल, तोता, चीता, मच्छर, जू, ये सब सदैव, एक शब्द जुड़ा है, सदैव पुल्लिंग में होते हैं। सदैव माने इनका स्त्रीलिंग होता ही नहीं। ठीक है, ये सदैव पुल्लिंग शब्द होते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर कौन कौन से हैं। खरगोश, खरगोश का हम अगर आपसे पूछे कि स्त्रीलिंग बताओ तो आप लोग क्या बताओगे? खरगोश का खरगोशी या खरगोशा? नहीं, शब्द ही नहीं होता। खरगोश सदैव पुल्लिंग शब्द में होता है। ठीक है, गैंडा सदैव पुल्लिंग होता है। जेब्रा सदैव पुल्लिंग शब्द है। कोयल का स्त्रीलिंग नहीं होता, कोयल का स्त्रीलिंग नहीं, कोयल का कोयली या कोयला हम क्या बताएंगे, शब्द ही नहीं बना है। ये सदैव पुल्लिंग में यूज होते हैं कोयल।
तोता पुल्लिंग में होता है, सदैव पुल्लिंग शब्द है। चीता का स्त्रीलिंग नहीं, मच्छर का स्त्रीलिंग नहीं होता, जू का स्त्रीलिंग नहीं होता, ये सदैव पुल्लिंग में है। लेकिन अगर हम प्रश्न ये उठे कि इन सभी को अगर स्त्रीलिंग बनाना हो तो हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं। इन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन शब्दों के आगे, ऊपर जो शब्द हैं, इन शब्दों के आगे मादा शब्द जोड़ा जाता है। कौन सा शब्द? मादा। ठीक है, जैसे खरगोश का अगर स्त्रीलिंग हमको बनाना हो तो हम क्या बोलेंगे? मादा खरगोश, स्त्रीलिंग हो गया मादा खरगोश। गैंडा को मादा गैंडा, जेब्रा को मादा जेब्रा, कोयल का स्त्रीलिंग मादा कोयल, तोता का स्त्रीलिंग मादा तोता, चीता का स्त्रीलिंग मादा चीता, मच्छर का स्त्रीलिंग मादा मच्छर, जू का स्त्रीलिंग मादा जू। ठीक है, माने स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन सभी शब्दों के पहले हम मादा शब्द को जोड़ देते हैं, वो स्त्रीलिंग हो जाता है। आइए, जैसे मादा खरगोश, मादा गैंडा, मादा जेब्रा, मादा कोयल, मादा तोता, मादा चीता, ठीक है, मादा मच्छर, मादा जू। ठीक है, तो ऊपर जो आपका सदैव पुल्लिंग में रहने वाला शब्द है, अब ये स्त्रीलिंग में बन गया केवल मादा शब्द के जोड़ने से। आइए और जानते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्द को हम कैसे पहचाने, उसके लिए कुछ ट्रिक हम आपको दे रहे हैं। जिस ट्रिक की आप लोग चर्चा करते रहते हैं कि ट्रिक मिल जाए, ट्रिक मिल जाए, तो हम ट्रिक ही लेकर उपस्थित हुए हैं। देखिए आपके सामने जितने भी पर्वत हैं, पर्वतों के नाम, सारे पर्वत पुल्लिंग होते हैं सिवाय अरावली को छोड़कर। अरावली पर्वत स्त्रीलिंग होता है। किस लिंग में? स्त्रीलिंग में। ठीक है, यहां पर जहां जहां लाल कलर के टाइपिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लाल कलर के टाइपिंग स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग का बोध कराएगा आपको यहां पर। और बाकी जो हरे हैं ये सभी आपके पुल्लिंग है। ठीक है, मोटा हिसाब से एक समझिए। हम एक एक जानते हैं पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, सुमेरु, माउंट एवरेस्ट इत्यादि जितने पर्वत है सिवाय अरावली को छोड़कर। अरावली आपका स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पर्वत पुल्लिंग में आते हैं। ये एक ट्रिक है। ठीक है, महीनों के नाम, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, जनवरी, फरवरी इत्यादि जितने भी महीने के नाम आते हैं हमें 12 महीना, वो सभी पुल्लिंग में आते हैं। वो सभी कौन से शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं, जितने भी महीने के नाम होते हैं। दिनों के नाम, सोम, मंगल, बुध, संडे, मंडे, ट्यूसडे, माने अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, जितने भी दिन के नाम हैं वो सभी दिन के नाम पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। पुल्लिंग के अंतर्गत उनका प्रयोग किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। देशों के नाम, भारत, चीन, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड इत्यादि सिवाय श्रीलंका को छोड़कर। श्रीलंका जो देश है, उस श्रीलंका देश का जो नाम है श्रीलंका, वह स्त्रीलिंग शब्द है। श्रीलंका जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है। इसको छोड़कर, श्रीलंका को छोड़कर जितने भी देश हमारे हैं, सभी देशों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। सभी देश पुल्लिंग कहलाते हैं, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। श्रीलंका स्त्रीलिंग। आइए आगे, ग्रहों के नाम, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, मंगल इत्यादि जितने भी अपने 9 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, जो भी जितने ग्रह हैं, सारे ग्रह पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, केवल पृथ्वी को छोड़कर। किसको छोड़कर? पृथ्वी को। पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग है। हमारी पृथ्वी जो 9 ग्रह हमारे हैं, सारे ग्रहों में जो पृथ्वी ग्रह है वह स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। पृथ्वी को छोड़ने के बाद जितने भी ग्रह हमारे बचते हैं, सारे ग्रह सब पुल्लिंग है। पृथ्वी स्त्रीलिंग, बाकी सभी ग्रह पुल्लिंग। धातुओं के नाम, सोना, लोहा, तांबा, पीतल, कांसा, जस्ता इत्यादि और भी जो धातुएं हैं, उन सभी धातु पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग शब्द है, सिवाय चांदी को छोड़कर, क्योंकि चांदी स्त्रीलिंग है। चांदी कौन सी है? लिंग स्त्रीलिंग। बाकी सभी धातु क्या होते हैं? पुल्लिंग। आइए आगे चलते हैं। वृक्षों के नाम, आम, अमरूद, कटहल, अशोक, देवदारू, पीपल, बरगद, ये सभी वृक्ष
पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इमली और नारंगी को छोड़कर, इमली और नारंगी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। बाकी सभी वृक्षों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे चलते हैं। आपके सामने है अनाजों के नाम, मक्का, बाजरा, गेहूं, ठीक है, बाजरा, चना, मटर इत्यादि। ये सभी अनाजों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, केवल ज्वार को छोड़कर। ज्वार जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी जितने भी अनाजों के नाम आते हैं वह प्रायः सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। आइए आगे। द्रव पदार्थों के नाम जैसे दूध, दही, माठा, शरबत इत्यादि जितने भी द्रव पदार्थ हैं वो सभी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, केवल लस्सी और चाय को छोड़कर। लस्सी और चाय स्त्रीलिंग शब्द है। लस्सी स्त्रीलिंग, चाय स्त्रीलिंग, ठीक है। चाय पी जाती है, चाय पिया जाता है नहीं, ठीक है। हम किसी शब्द का अगर हमको लिंग पता करना है तो आसान तरीका है कि उसको अपने शब्दों में, वाक्यों में प्रयोग करके चेक कर लीजिए, ठीक है। आगे हम बताते हैं, आइए यहां पर। तो लस्सी और चाय क्या हुआ? स्त्रीलिंग। बाकी सभी द्रव पदार्थ क्या है? पुल्लिंग है। वर्णमाला के अंतर्गत सभी स्वर, ठीक है, सभी स्वर अब क से लेके ह तक, क से लेकर ह तक के सभी व्यंजन, सभी स्वर क से ह तक के सभी व्यंजन की सिवाय ई, री, ए, आई, इन 5 व्यंजनों को छोड़कर, इन 5 स्वरों को छोड़कर, सॉरी स्वर है, 5 स्वर हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बाकी जितने भी स्वर व्यंजन इन 5 के अलावा बचा वो सभी पुल्लिंग वर्ण कहलाते हैं। पुल्लिंग के अंतर्गत इनका प्रयोग होता है। ये जो 5 है हमारे स्त्रीलिंग है, इसके अलावा सभी पुल्लिंग है। आइए आगे चलते हैं। समुद्र के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी इत्यादि जितने भी समुद्र के नाम है, सारे समुद्र के नाम पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आइए। रत्नों के नाम हीरा, नीलम, पन्ना, जवाहर, मूंगा, मोती, सोना, मणि, लाल इत्यादि जितने भी रत्न हैं, सारे के सारे रत्न पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग शब्द में है, ठीक है। सोना पुल्लिंग शब्द है, मूंगा पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है। तो ये सभी रत्न के नाम जो हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ये अच्छा ट्रिक है कि हम लोग इकट्ठे कई शब्दों को जान जाते हैं कि ये पुल्लिंग के अंतर्गत है। इससे अपवाद को जरूर पढ़िएगा क्योंकि परीक्षा में अपवाद ही उठाकर पूछता है, खासकर अपवाद ही उठाकर पूछता है। जो हमको लगता है कि ये तो स्त्रीलिंग है लेकिन वही निकल जाता है पुल्लिंग, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। शरीर के अंगों की बात करें तो हाथ है, पैर है, मुंह है, पेट है, सिवाय उंगली, जीभ, गर्दन, इन 3 अंगों को छोड़कर ये सभी अंग, उंगली, जीभ, गर्दन, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और शरीर के प्रायः जो अंग है वह पुल्लिंग के अंतर्गत यूज होते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सभी शरीर के सभी अंग पुल्लिंग, गर्दन, उंगली और जीभ स्त्रीलिंग। धातुओं के नाम, सॉरी देवताओं के नाम, क्षम्यताम, देवताओं के नाम शिव, ब्रह्मा, हरि, विष्णु, इंद्र, नारद और भी जो भी देवता आपके मन में आ रहे हैं, याद हो रहे हैं आपको, सारे देवता पुल्लिंग हैं। आप तो वैसे भी जनरली पुल्लिंग होंगे ही, देवी स्त्रीलिंग, देवता पुल्लिंग, ठीक है। समय सूचक शब्द जैसे दिन है, संध्या, दोपहर, ये समय बताते हैं। लेकिन रात को छोड़कर, रात शब्द जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा लिंग शब्द है? स्त्रीलिंग। मैंने कहा कि किसी का लिंग अगर हमको जानना है तो उस शब्द को अपने वाक्यों में प्रयोग कर लीजिए। जैसे रात ही शब्द है, अगर हम बोले वाक्य में प्रयोग करें रात को, तो हम कैसे बोलेंगे? रात हो गई,
या रात हो गया, क्या शब्द सही होगा? रात हो गई, यानी रात स्त्रीलिंग। और हम कहें दिन हो गई या दिन हो गया, तो क्या बोलोगे? दिन हो गया, तो दिन पुल्लिंग हो गया। तो वाक्य में प्रयोग करके भी हम इसका पता कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने कुछ विशेष शब्द आ गए हैं। पुल्लिंग की चर्चा चल रही है अभी, विशेष में क्या है? थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। त्र, ध्यान दीजिएगा यहां पर अक्षरों को, त्र, न, ड़, ख, ज, आर, आय। ठीक है, कितने हो गए? 3 3 6 1 7। ये जो 7 शब्द आपके सामने, 7 वर्ण आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, शब्द और वर्ण, इनसे अंत शब्द सभी पुल्लिंग कहे जाते हैं। यानी कोई शब्द ऐसा बना हो जिसके अंत में त्र आ जाए, न आ जाए, ड़ आ जाए, ख आ जाए, ज आ जाए, आर आ जाए, आय आ जाए, तो ऐसे जितने भी शब्द हमारे सामने आएंगे वो सभी शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। आइए उन शब्दों को भी हम लोग देखते हैं। देखो, जैसे चित्र, क्या शब्द है? चित्र। यहां त्रय आया ना, चित्र शब्द में त्रय आया, इसने कहा त्रय आ जाए, त्रय आ गया। मित्र, त्रय आ गया। ठीक है, ये सब पुल्लिंग है। पत्र, पत्र भी पुल्लिंग है, त्रय आ गया। फिर कहता अगर नय आ जाए, जैसे पालन, नय आ गया, रतन, नय आ गया, वादन, नय आ गया। ठीक है, फिर कहता अड़य आ जाए, तो जैसे जागरण, पोषण, भरण, हरण। ठीक है, ड़ भी आ गया। जैसा इसने कहा वैसा यहां उदाहरण भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सभी उदाहरण क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, अब कह रहा है कि जय आ जाए, क्या आ जाए? ज, सरोज, मनोज, भोज, अनाज। ठीक है, जय आ गया। अब कहता है कि अगर आर भी शब्द आ जाए, आर। ठीक है, अब देखो यहां पर डार शब्द है, ड में आर शब्द जुड़ा ना, आ की मात्रा और र है, आर, यानी डार शब्द है, पुल्लिंग हो गया। श्रृंगार, यहां देखो आ है, आ की मात्रा आर, आर जुड़ा है, श्रृंगार में पीछे से आर, आर जुड़ गया है, तो श्रृंगार शब्द पुल्लिंग हो गया। बिहार, आहार, आचार, संचार। ठीक है, यहां आर शब्द आ गए, तो ये सभी हो गए पुल्लिंग। ठीक है, ये भी पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग, ये सभी शब्द आपके सामने पुल्लिंग हो गए। संचार भी पुल्लिंग हो गए। अब ये कहता कि आर की जगह पर अब आय जुड़ जाए, वो भी पुल्लिंग, आय जुड़ जाए किसी शब्द के अंत में, तो वो भी क्या है? पुल्लिंग। आय शब्द देख लो, जैसे न्याय, यहां आ है, आ की मात्रा है, आय, न्याय, तो न्याय शब्द पुल्लिंग है, क्योंकि न्याय में आय जुड़ा है, आय शब्द बना, आय। व्यवसाय, आय आ गया, ठीक है ना, यहां आय जुड़ा है, तो व्यवसाय भी पुल्लिंग हो गया। ठीक है, अध्याय, आय है, पुल्लिंग हो गया। ठीक है, आदि, आदि, ये सभी शब्द हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। अच्छा, अपवाद है, इस अपवाद को बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अक्सर परीक्षाओं में अपवाद ही उठाकर पूछता है, जिससे हम कंफ्यूजन में आ जाएं। अपवाद तो बहुत खतरनाक है भैया, और अपवाद ही पूछता है अक्सर परीक्षाओं में। जिसको हम जो लिंग समझते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो हम समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन गलत करके आते हैं। एक एक पॉइंट से हमारा मेरिट रुकता है, हम छटते हैं। देखिए, आइए, अपवाद है, अपवाद को विशेष रूप से देखें क्या क्या है। जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि रतन, वादन, जागरण, तो न शब्द आ जाए, इन्होंने कहा कि अगर किसी शब्द में न आ जाए तो पुल्लिंग होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें न आए लेकिन वो पुल्लिंग नहीं होता है। देखिए, जैसे थकान, यहां न आया है, न को मैंने हाईलाइट किया है, लाल रंग से न को हाईलाइट किया है कि न आने के बावजूद भी थकान जो शब्द है वो पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये नियम देखो यहां फेल हो रहा है, ये इसी को अपवाद कहते हैं। जैसे लगन, न आ गया, स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग नहीं है।
सीख, ख आ गया, उन्होंने कहा कि ख भी आ जाए तो पुल्लिंग, ठीक है, ख भी आ जाए तो पुल्लिंग शब्द हो जाता है, लेकिन यहाँ ख आ गया है, ये पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग आ गया। सीख, भीख, ठीक है, चीक, जबकि यहां पर चीख शब्द होगा, ठीक है, ख बना लेना, चीख, ये भी स्त्रीलिंग है। जैसे ज शब्द आ जाए, जैसे मनोज सरोज पुल्लिंग था, जय आया था, लेकिन यहां पर मौज शब्द आ गया तो ये ज यहां भी आया है, लेकिन ये ज स्त्रीलिंग है। मौज स्त्रीलिंग, खाज स्त्रीलिंग, लाज स्त्रीलिंग, खोज स्त्रीलिंग। र आ जाए, जैसे यहाँ पर हरण भरण र आया था, बिहार आर आया था, र आ जाए तो र भी आर शब्द आया ना, पुकार, कब आ की मात्रा है, र है, आर शब्द आया है, आर के आने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ शब्द आर आए हैं, जैसे बिहार आहार आर आए हैं, वो पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पर पुकार शब्द स्त्रीलिंग है। जयकार, ये भी स्त्रीलिंग है। फिर यहां पर राय, आय शब्द, यहां देखो आय है ना, आय आया था यहां पर, न्याय व्यवसाय इत्यादि, यहां पर भी आय आया है, जैसे राय, राय शब्द स्त्रीलिंग, आय स्त्रीलिंग इत्यादि, ये सभी कौन से शब्द कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो आप लोग अपवाद को जरूर पढ़ें, क्योंकि अपवाद से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लिंग को हम जितना मामूली टॉपिक समझते हैं उतना मामूली टॉपिक नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें गच्चा खा जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, कुछ ट्रिक और समझते हैं। हमारे सामने कुछ ट्रिक है, क्या ट्रिक है, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ठीक है, ये तीन रांतों के शब्द प्रायः पुल्लिंग माने जाते हैं। यहां एक शब्द आया है प्रायः, माने निश्चित नहीं है कि सब पुल्लिंग ही हो, ये निश्चित नहीं है, उसमें कुछ स्त्रीलिंग भी आ जाएंगे, इसीलिए वहां प्रायः शब्द लिखा है, प्रायः पुल्लिंग माने जाते हैं। अक्सर, यानी परसेंटेज की बात करें तो 70% पुल्लिंग माने जाते हैं, 30% कोई उसमें अपवाद निकल सकता है स्त्रीलिंग का। अच्छा, कौन कौन सा रांत है, ध्यान देना, आकार, आकारांत, इकारांत और उकारांत। आकारांत, इकारांत, उकारांत का मतलब क्या होता है ये समझिए। आकार धन अंत, ठीक है, इनका ऑपरेशन कर दें, आकारांत का, आकारांत यही है, संधि कर दें, आकार धन अंत, ठीक है, दीर्घ संधि है। तो एक कहते हैं कि आकार अंत में हो, ऐसा शब्द जिसके अंत में अ आए, क्या है, अ हो, आ न हो, अ छोटा वाला अ हो, ऐसे शब्द जिनके अंत में अ हो वह सभी पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे अगर एक उदाहरण हम ले लें, राम, म में ना तो विसर्ग है, ना तो हलंत है, ना कि आ की मात्रा, उ की मात्रा, कोई मात्रा लगा है नहीं, अ है, क्या है, म में अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए अ यहां दिखाई नहीं दे रहा, म में अ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसकी कोई मात्रा नहीं होती। लेकिन म में अ है, इसलिए पता चला कि म का जो हलंत होता है वो हलंत गायब है, इसका मतलब उसमें अ है, राम अ आ रहा है, ये पुल्लिंग है, ठीक है। उसी तरह से कोई शब्द हो इकार, यानी कि किसी शब्द के अंत में ई आ जाए और किसी शब्द के अंत में उ आ जाए, तो आपके सामने ये तीन शब्द आए, अ ई उ, यानी कि कोई शब्द ऐसा हो जो इन तीनों शब्दों से अंत हो रहा हो उसका, जैसे राम, राम में अ है, ठीक है, तो राम का अंत अ से, और जैसे अगर हम यहां कर दें न में ई है, जैसे नीति शब्द बोल दे, नीति, नीति, ठीक है, ई आया अंत में, ठीक है, इसमें क्या आ गया, ई, पुल्लिंग। यहां पे देखो लो, जबकि जबकि इसको हम आगे पढ़ाएंगे, आगे हम इसको पढ़ाएंगे, ये गलत है, ठीक है। ऐसा शब्द, जैसे हम उदाहरण यहां से ले लेते हैं, आपके सामने है, अकारांत है, जैसे जग, गम है, जीव अ है, मन अ है, संसार अ है, शरीर अ है, तन अ है, धन अ है, इन सभी में क्या है, अंत में अ है,
क्या है अ। और ई की बात करें तो अब देखिए ये तो गलत हुआ, ये तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा। अब देखिए कवि, एक उदाहरण हमको यहां से मिल गया, कवि। व में छोटी ई की मात्रा है, व में छोटी ई की मात्रा है, कव धन ई, और इसी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कवि। ठीक है, अंत में क्या आया ई। तो कवि हो, मुनि हो, ऋणी हो, ऐसे शब्द जिनके अंत में ई शब्द आ जाए, यहां पर ई है, यहां पर ई है, और ये ई है, छोटी ई। ध्यान देना, छोटी ई, बड़ी ई ना हो। साधु छोटा ऊ, जंतु छोटा ऊ, ठीक है, ऊ भी आ जाए इत्यादि। ऐसे शब्द सभी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ, ई, उ छोटे माने ह्रस्व, अ, ई, उ ह्रस्व, ऐसे शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में अगर तीनों से किसी शब्द का अंत हो रहा है तो वह सभी शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्यय से युक्त शब्द सभी पुल्लिंग होते हैं। अब आपके सामने कुछ प्रत्यय भी हैं। क्या है? कुछ प्रत्यय। कुछ प्रत्यय आपके सामने ऐसे आएंगे कि उन प्रत्यय से युक्त अगर कोई शब्द है, प्रत्यय सदैव शब्द के पीछे लगता है। किसी भी शब्द के प्रत्यय सदैव उसके पीछे लगता है। और कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो केवल पुल्लिंग रूप बनाते हैं, पुल्लिंग शब्द के रूप बनाते हैं। आइए कुछ प्रत्यय देखते हैं। जैसे एक प्रत्यय का नाम है आपा। क्या नाम है? आपा। आपा प्रत्यय है और इससे अंत होने वाले जितने भी शब्द हैं, जैसे बुढ़ापा, यहां पर आपा आ गया, आपा। मोटापा, आपा। पुजारा, आपा। अपना, अपनापा, अपनापा। ठीक है, आपा आपा शब्द आया है। स्वरा यहां पर थोड़ा गलत हुआ है, पूजापा कर लेंगे इसको, पूजापा। क्या शब्द करेंगे? पूजापा। आपा शब्द आया। तो इनसे अंत होने वाले जितने भी शब्द होंगे वो कहां आएंगे? पुल्लिंग में। कहां आ गए? पुल्लिंग में आ गए। अब जैसे आवा शब्द है, पहनावा, आवा शब्द आ गया अंत में। भुलावा, आवा शब्द आ गया। चढ़ावा, आवा शब्द आ गया। एवं दिखावा भी। ठीक है, आदि ये सभी शब्द पुल्लिंग कहे जाएंगे जिसके अंत में आवा या ऊपर आया आपा। आपा, आओ, आवा, दो प्रत्यय हमने देखा यहां से। आओ एक प्रत्यय है, आओ। जैसे चुनाव, आओ। पड़ाव, चढ़ाव, खिंचाव, बहाव, बचाव, इन सभी के अंत में आओ शब्द आया है। क्या आया है? आओ नाम का प्रत्यय। और यही आओ आने की वजह से ये सभी पुल्लिंग हो गए। ठीक है, चुनाव, पड़ाव, चढ़ाव, खिंचाव, बहाव, बचाव, ये सभी पुल्लिंग शब्द के रूप है। आइए आर की बात करें। ठीक है, जैसे सुनार, आर है ना, आर। कुम्हार, आर है। काहार, आर है। गंवार, आर है। सुधार, आर है। दुलार, आर है। लोहार, आर है, इत्यादि ये सभी शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और देखते हैं यहां पर अप्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? अप्रत्यय। अप्रत्यय में जैसे सैव, अ आ गया, व में अ है। वैष्णव, अ है। तैल, अ है। पार्थिव, मानव, इत्यादि ये सभी शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रत्यय है हमारा अन। क्या है? अन। जैसे दर्शन, पालन, सहन, नयन, चरण आदि। यहां र की वजह से अड़ हो गया है, र की वजह से अड़ हुआ है, नहीं तो न ही रहता, चरण शब्द हो जाता। ठीक है, ई, कौन सा प्रत्यय है? ई। जैसे माननीय, बड़ी ई है, ध्यान देना। पूजनीय, यहां आप लास्ट में बड़ी ई है। रमणीय, बड़ी ई है। दर्शनीय, बड़ी है, इत्यादि इस तरह के शब्द सभी पुल्लिंग कहे जाते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। एक शब्द है, एक प्रत्यय है एरा। कौन सा है? एरा। जैसे सपेरा, प एक ही मात्रा है और र बगल में है, एरा। सपेरा, मौसेरा, अंधेरा,
बसेरा, चचेरा, ममेरा इत्यादि जितने भी शब्द हैं ये सभी शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और है त्व प्रत्यय है, जैसे देवत्व, उत्तरदायित्व, पशुत्व, लघुत्व, ममत्व इत्यादि ऐसे शब्द सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे दान है, खानदान, फूलदान, रोशनदान, अनुदान, अंशदान, रक्तदान, ठीक है, ये सभी शब्द हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। एक शब्द यहां भी एक कन्यादान भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, यहां पर उपस्थित है अपन प्रत्यय, जैसे बचपन, पन आ गया लास्ट में, जुझारूपन, पन आ गया लास्ट में, अकेलापन, पन आ गया लास्ट में, गोरापन, दीवानापन, पागलपन, लड़कपन और नीलापन। पन शब्द अगर किसी शब्द के लास्ट में आए तो वह सभी शब्द पुल्लिंग में होते हैं। आइए आगे देखते हैं, यह प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? यह सौंदर्य, कृत्य, नित्य इत्यादि सभी शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे है खाना, जैसे डाक खाना, तह खाना, पागल खाना, कारखाना, कैद खाना आदि ऐसे शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे है वाला, वाला प्रत्यय है, जैसे हिम्मत वाला, दूध वाला, दिल वाला, फूल वाला, ठेले वाला, रिक्शे वाला, खिलौने वाला, ये सभी शब्द हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया स्त्रीलिंग, अब हम लोग स्त्रीलिंग की चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के हम लोगों ने बहुत सारे ट्रिक देख लिए, अब स्त्रीलिंग को हम भी ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे, जानेंगे। आइए देखते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता, गीता, गंगा, रात, रोटी इत्यादि। तो इन सब ये सभी शब्द से आभास हो रहा है, हमें बोध हो रहा है कि ये स्त्री जाति का शब्द है, तो हम इसी को स्त्रीलिंग कहते हैं। आइए इसको हम और विशेष तरीके से समझते हैं। इसकी पहचान क्या है? तिथियों के नाम, हिंदी में जो तिथियां, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि, ये जो तिथि है हमारे, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। भाषाओं के नाम, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, मलयालम, कन्नड़ इत्यादि जितने भी, भोजपुरी, जितने भी भाषा होते हैं सारे भाषा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। लिपियों के नाम, देवनागरी लिपि और रोमन लिपि, गुरमुखी लिपि, अरबी, फारसी, ये जो लिपि है भाषाओं, प्रत्येक भाषाओं की अपनी अपनी अलग अलग एक लिपि होती है, तो जितने लिपि हैं लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे देखते हैं, देवियों के नाम, जी बिल्कुल, दुर्गा, सॉरी यहाँ चंडी समझिएगा, चंडी, चंडी टाइपिंग मिस्टेक है, दुर्गा, चंडी, सरस्वती, लक्ष्मी, काली इत्यादि जितने भी हमारी देवियां हैं वो सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत, हालांकि स्त्रीलिंग है ही, स्त्रीलिंग अंतर्गत आते हैं। महिलाओं के नाम, रीता, गीता, सीता, सरिता, पुष्पा इत्यादि जितने भी नाम हैं सारे नाम महिलाओं के स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे चलते हैं। लताओं के नाम, अमरवेल, मालती, तुरई, अपराजिता, ये जो पुष्प लताएं हैं ये समस्त लताओं के नाम पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे देखते हैं, कुछ निम्न प्रत्यय के माध्यम से स्त्रीलिंग को हम समझते हैं। जैसे एक आ नाम का प्रत्यय है, जैसे घेरा, छापा, उतारा, झटका, छात्रा, भूखा, बैठा इत्यादि सब में आ शब्द जुड़ा है, लास्ट में आ जुड़ा है।
तो ये प्रायः मतलब प्रायः स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आ प्रत्यय से युक्त शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे चलते हैं। आई, आई नाम का प्रत्यय है, जैसे तन्हाई, जुदाई, चतुराई, पंडिताई, ठकुराई, ठीक है, ठकुराई, ये नहीं रहेगा, ना नहीं रहेगा, आदि। इस तरह से इतने जो शब्द आपके सामने हैं, लास्ट में आई शब्द प्रत्यय जुड़ा है, ये सभी जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ये सभी शब्द स्त्रीलिंग है। आईना एक प्रत्यय है, आईना, जैसे ठकुराइन, आईना नहीं बल्कि आइन, ठीक है, इस प्रत्यय को आइन समझिए। ठकुराइन आइन, नाइन आइन, पंडिताइन, चौधराइन, ठीक है, फिर यहां पर ठकुराइन शब्द आ गया है। तो इस तरह से जो शब्द है आइन प्रत्यय से युक्त शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आइए, आनी कौन सा प्रत्यय है? आनी, जैसे सुहानी, रूहानी, कहानी, इंद्राणी, नौकरानी, मेहरबानी, ऐसे शब्द जिसमें आनी प्रत्यय जुड़ा हो वह सभी शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे चलते हैं आवट की तरफ। जैसे लिखावट एक प्रत्यय जुड़ा है, आवट, सजावट, मिलावट, महावट, ठीक है, आदि ऐसे शब्द सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हमारे सामने है आहट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? आहट, जैसे सरसराहट, झंझनाहट, चिकनाहट, चमचमाहट, बौखलाहट, गड़बड़ाहट इत्यादि सभी में आहट प्रत्यय जुड़ा है, इसलिए ये सभी शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आइए ईया प्रत्यय को देखते हैं। जैसे गुड़िया, छोटी ई और या, ईया, ये प्रत्यय है। ईया, गुड़िया, बुढ़िया, घटिया, नरिया इत्यादि इस तरह से जितने भी शब्द हैं वो सभी शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। एक और प्रत्यय है आपका ई, बड़ी ई है, ध्यान देना, ई प्रत्यय, जैसे जंगली, ल पर बड़ी, जंगली, गर्मी, लोभी, देवी, स्मृति, विदेशी, पहाड़ी, मामी इत्यादि इस तरह का जो शब्द है सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। त प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? त, जैसे ताकत, त आ गया, लागत, त आ गया, चाहत, त आ गया। इस तरह से जो त प्रत्यय है वो सभी प्रत्यय प्रायः स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब आगे है ता प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ता, जैसे मानवता, लघुता, सुंदरता, उदारता, सफलता, मनुष्यता इत्यादि ये सभी शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ता प्रत्यय से युक्त सब स्त्रीलिंग। लास्ट हमारा है ती प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ती, जैसे नीति, गति, रीति, मति आदि ये सभी शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि पीडीएफ बनाने में काफी मेहनत लगता है। छोटी मोटी थोड़ा सा पीडीएफ में मिस्टेक आ गया, इस बात को आप समझ सकते हैं। मैं जो आपको देना चाहता हूं आप वो ग्रहण करें। मेन चीज ये है, आप चैनल को शेयर करें या ना करें वो आपकी इच्छा पर है, लाइक करें या ना करें वो आपकी इच्छा पर है, लेकिन रिक्वेस्ट है कि यहां से आपको जितना ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान को लीजिए, भरपूर लीजिए, आगे चल के अपने सिलेक्शन को साबित करिए, सिलेक्शन लीजिए। और हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ है। ऐसे ही आप लोगों को नए नए पुलिस हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या कोई भी हिंदी से प्रश्न पूछे जाने वाले प्रतियोगी परीक्षा हो, उस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। कोई भी टॉपिक आपको न समझ में आए जरूर हम मुझे बताइए, मैं उसका निदान करूंगा। समस्त हिंदी क्वेश्चन यहां से हम उपलब्ध कराएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।